नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो यह वीडियो है यह है आपका एमसीक्यू जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है उसमें इसका 10वां पार्ट है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अरुण सर और मैं आपको डेली 9 बजे आप लोगों के लिए क्लास लेके आते हैं, जहाँ पर हम यूके ट्रिपल एससी का जो जनरल पेपर होता है उसमें जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उनके आने के जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं वो क्वेश्चंस आपको कराते हैं। तो चलिए आज की हम वीडियो नंबर 10 को शुरू करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा आंसर देने से पहले आप खुद अपना आंसर एक बार दे लें और उसके बाद चेक करें कि आपके जो आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे उनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है उर्दू शब्द है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है जो उर्दू है वह आपका तुर्की भाषा का शब्द है। किसका है? उर्दू जो है वह एक तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है जी। दूसरा प्रश्न चलते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। तो स्त्रीलिंग में देखिए यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर आपका क्या है? गवेषणा। गवेषणा मतलब अन्वेषण करना, अनुसंधान करना, रिसर्च करना। ये गवेषणा एक क्या है? गवेषणा आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद हम चलते हैं आपका कौन सा? पवन शब्द में संधि है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। पवन शब्द में संधि है। पवन में कौन सी संधि है? पवन में आपका अयादि संधि है। कौन सी है? पवन में अयादि संधि है। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। पौधन अन बराबर पवन। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है वो है एंकर बाइट कहते हैं। एंकर बाइट ये आपका जो पत्रकारिता है उससे रिलेटेड है। तो एंकर बाइट आपका एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को एंकर बाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को एंकर बाइट बोलते हैं। ओके, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो जो उत्तरकाशी में आपका शक्ति त्रिशूल है वहां पर आपका शंख लिपि में लिखा हुआ है। कौन सी लिपि में लिखा गया है? शंख लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। देखिए, औरंगजेब किसके काल में आता है? औरंगजेब आपका मुगल वंश में आता है, जो मध्यकालीन भारत वाला है वहां पर हम पढ़ चुके हैं। तो औरंगजेब की जो मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु आपकी सन 1707 में हो जाती है। कब हो जाती है? सन 1707 में। ओके, अब उसके बाद 7वां प्रश्न। 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? तो जो उत्तराखंड के चित्रों की खोज आपका किसने की थी? बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने। किसने की थी? बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज की थी। किसकी की थी? इसने मौलाराम के। ओके, आगे 8वां प्रश्न। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये आपका किया गया था ग्रेट ब्रिटेन। किसके? ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा। ओके, आगे चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र का सम्मान किसको दिया गया? वृक्ष मित्र पुरस्कार सम्मान किसको दिया गया? तो ये दिया गया आपका किसको? ये दिया गया आपका गौरा देवी को। ठीक है जी, गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो इनको 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया। ओके, 10वां प्रश्न। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो जो राज्यपाल महोदय हैं वो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है सन 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता थी। ओके, जब 1972 में आपका हुआ था तो इसकी जो अनुमानित क्षमता है वो 660 मेगावाट है, 660 मेगावाट। ओके, अगला हमारा 12वां प्रश्न है उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब होता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन आपका सन 1814 में होता है। देखिए, इसी के बाद आपका ब्रिटिश शासन आता है। ओके, ठीक है जी। आगे हमारा चलते हैं अब 13वां प्रश्न। ओके, 13वां प्रश्न है देश की
पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई? देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई। इसकी ट्रेन की शुरुआत आपकी कब हुई? 29 नवंबर 2017 को। कब हुई? 29 नवंबर सन 2017 को। ओके, आगे 14वां प्रश्न, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की? गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की? तो ये कौन है? ये आपके बलभद्र शाह हैं। कौन है? बलभद्र शाह। ओके, आगे चलते हैं। 15वां प्रश्न, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की है? भारत में जो पुरातत्व विभाग है उसकी स्थापना किसने की? उसकी स्थापना आपकी लॉर्ड कर्जन ने की है। किसने की है? लॉर्ड कर्जन ने। ओके, 16वां प्रश्न, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो कुमाऊं में जो राजकर के अलावा सयानों और थोकदारों को जो कर दिया जाता था उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम दस्तूर बोलते थे। क्या बोलते थे? दस्तूर बोलते थे। ओके, अगला 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न आपका है, निम्न में से किस किले को फोर्ट मायरा किला भी बोला जाता है? ठीक है, निम्न में से किसे आपका फोर्ट मायरा किला भी बोला जाता है? तो यह बोला जाता है आपका कौन से किले को? ये बोला जाता है आपका लाल मंडी के किले को। कौन से किले को? लाल मंडी के किले को फोर्ट मायरा किला भी बोला जाता है। ओके, 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न कहता है हमारा, उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है? ओके, उत्तराखंड में ऐपण किससे संबंधित है? उत्तराखंड में ऐपण जो है वो धरातल चित्रण से और भित्ति चित्रण से। इसके दो आंसर हैं। ठीक है, ये आपको देखना होगा, दोनों से संबंधित है। ठीक है जी। 19वां प्रश्न, कीड़ा जड़ी यारसा गुम्बा है? कीड़ा जड़ी क्या है? कीड़ा जड़ी एक प्रकार का आपकी औषधि है। क्या है? कीड़ा जड़ी एक प्रकार की औषधि है। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, 19वां प्रश्न हमारा 19वां प्रश्न क्या कहता है? 19वां प्रश्न कहता है, डॉक्टर अजीत चंद कुंवर को किस सन में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? तो 1981 में दिया गया। कब दिया गया? 1981 में, 1981 में। ठीक है जी। 20वां प्रश्न, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम है? निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का क्या नाम है? बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम आपका कुमाऊं का इतिहास है। क्या है? कुमाऊं का इतिहास। ऑप्शन नंबर बी। ओके, 21वां प्रश्न, जाड़ जनजातीय समाज कितने भागों में बांटा है? तो जाड़ जनजातीय समूह को आपका 3 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है। 22वां प्रश्न, निम्न में से सबसे कम उम्र के एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली लड़की का नाम क्या है? ये नाम है इसका मालवत पूर्ण। जो तांगसी और मुंगती ये दो बहनें हैं। ठीक है, हालांकि इनने भी एवरेस्ट पार किया है, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो आपका क्या है? उसका आंसर आपका मालवत पूर्णा है। ओके, आगे 23वां प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं? जो प्रसिद्ध पुस्तक आपका मसूरी मेडले है इसके लेखक आपके कौन है? इसके लेखक आपके प्रोफेसर गणेश सैली हैं। कौन है? प्रोफेसर गणेश सैली। ओके, 24वां प्रश्न हम चलते हैं अपने 24वें प्रश्न पे। उपग्रह मौसम निदेशालय है तो यह कहां पर है? ये आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, कहां पर है उपग्रह मौसम निदेशालय? ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न, अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था वह कब स्थापित हुआ? वह स्थापित होता है आपका 1837 में। कब स्थापित होता है? 1837 में। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, आज हमने यहाँ पर 25 प्रश्न और कर लिए। आप इनको पढ़िए। हम धीरे धीरे आपके बहुत सारे प्रश्न हम कर चुके हैं पहले ही। हमने परीक्षा वाणी के 1200 से ऊपर प्रश्न पहले ही कर लिए हैं। उसके बाद हमने ये एमसीक्यू सीरीज किया। तो पेपर आने से पहले पहले लगभग हमारे पास 5000 क्वेश्चन बैंक होंगे। ओके, तो आप इनको पढ़िए, मेहनत कीजिए और याद करते रहिए। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।